मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब। उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो अब सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मी इफ्तलतत नफ्सहा वाज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त फहल लहा अज्रुन इन तसद्दक़तु अन्हा। या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया, वो मुझे कोई वसीयत न कर सकी, यानी जाने के वक्त में उन्होंने मुझसे कोई बात न की जिसके करने का हुक्म दी हो, ऐसा कुछ उन्होंने न किया। वाज़ुन्नुहा, लेकिन मैं खुद अपना गुमान, ये मेरा अपना गुमान है वालिदा के बारे में, लौ तकल्लमत तसद्दक़त, कि अगर आखिर वक्त में वो मुझसे कलाम करती, आखिर वक्त में वो मुझसे गुफ्तगू करती, तो वो मुझको सदका के लिए कहती, सुभान अल्लाह, सदका के लिए कहती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं है। जरा गौर कीजिए, एक ये है कि मैं सदका की वसीयत करके चला जाऊं और बेटा सदका करे, तो दर हकीकत वो मेरे ही तरफ से सदका हो तो उसका सवाब तो समझ में आता है। यहाँ वाज़े कर दिया कि माँ ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, बाप ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सदका करना, नेक काम करना, कुरान खानी करना, ऐसा कुछ नहीं कहा मेरी माँ ने। या रसूल अल्लाह फहल लहा अज्रुन इन तसद्दक़तु अन्हा, माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी माँ की तरफ से सदका करूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी माँ की तरफ से खैरात करूं, तो क्या हमारे माँ को सवाब मिलेगा? सदका अगर हम करें तो क्या सवाब मिलेगा? क़ाला नअम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तुम अपने माँ की तरफ से सदका करोगे तो तुम्हारे माँ को सवाब मिलेगा। मेरे प्यारे, इस हदीस पाक से हमें चंद बातें मालूम हुई। नंबर एक, ये बात मालूम हुई कि सहाबा का तरीका ये था कि न जानते थे तो जाहिल बनकर न रहे, न जानते थे तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया कि हम सब जानते हैं, बल्कि सहाबा का तरीका ये कि नहीं जानते हैं तो बरमला इजहार करते हैं और जानकार से पूछते हैं। तो अगर हुजूर के सहाबा के तरीके पर हम चलते हैं, और चलना ही चाहिए, क्योंकि जो नबी के सहाबा के तरीके पर ना चले वो राह रात पर नहीं रह सकता, वो राह हिदायत नहीं पा सकता है। तो सहाबा का तरीका ये हुआ कि नहीं जानते हो तो पूछ लिया करो। दूसरा ये मालूम हुआ उस सहाबी रसूल के सवाल से कि उन्होंने कहा, व अज़ुन्नुहा लौ तकल्लमत तसद्दक़त, मेरी वालिदा चली गई दुनिया से, उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, मुझको कोई वसीयत किया नहीं, लेकिन मैं गुमान करता हूं। क्या मैं गुमान करता हूं? ये मेरा खुद अपने से गुमान है मेरी माँ के बारे में कि वो अगर कहती तो सदका के लिए, जनाबे वाला इन्होंने गुमान अपने से क्यों कर लिया? और गुमान किया तो सदका ही का क्यों किया? कोई और भी तो गुमान कर सकते थे कि मेरी माँ, मेरा गुमान है कि अगर वो कहती तो मुझको कहती कि कुरान पढ़ना, अगर मेरा गुमान है कि मेरी वालिदा कुछ कहती तो कहती नमाज पढ़ लेना, लेकिन मेरा अपना गुमान है कि मेरी माँ आखिर वक्त में कहती तो सदका के लिए। तो अब आप अहले इल्म से पूछिए कि किसी के हवाले से किसी इंसान के ज़हन में जो गुमान पैदा होता है, जो ख्याल पैदा होता है, वो उसके जाहिरी कैरेक्टर और किरदार को देखकर पैदा होता है कि उसका किरदार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका अमल कैसा है। जैसा अमल होता है उसके लिहाज से उसके बारे में दूसरे के ज़हन में गुमान पैदा होता है। यही वजह है कि एक अच्छा आदमी हो जो आपकी मजलिस में बैठा हुआ हो, अब वो होठ हिला रहा है हमारी तकरीर के दरमियान, मसलन मान लीजिए यहीं पे मौलाना गुलाम रब्बानी हो या मौलाना नौशाद साहब हो या हाफिज फिरोज साहब हो या दीगर कोई भी हो, वो अगर होठ हिलाएं हमारा गुमान क्या होगा बताइएगा? अब ये गुमान जाएगा कि या तो मौलाना साहब तस्बीह पढ़ रहे हैं, या तो मौलाना साहब मेरी तकरीर सुन करके मुझको दुआ दे रहे हैं,
या तो मौलाना साहब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस आदमी को जब भी देखा गया एक आलिम दीन है, जाहिरी तौर पे शक्ल सूरत भी आलिमाना है, किरदार जो लोगों के दरमियान रहा वो यही रहा कि किसी से भी मिला तो खंदा पेशानी से, किसी से मिला तो उसके लिए दुआएं करता हुआ, जब वो मिला तो कभी जिक्र अस्कार में मिला, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और आदो वज़ाइफ पे उसके वक्त गुजरते हैं। इसलिए होठ हिल रहा है तो गुमान यही है कि वो तस्बीह पढ़ रहे होंगे, या गुमान ये है कि वो हमको दुआ दे रहे होंगे, या हमारी तारीफ कर रहे होंगे। ठीक इसी के बरक्स चले जाइए, एक मजमा में ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसको समाज के लोग टपोरी मानते हैं, जिसके बारे में मालूम है कि ये पियक्कड़ है, जिसके बारे में मालूम है कि ये गाली देता है। जब समाज में लोग चलते हैं तो उसकी जुबान से गाली ही निकलती है, अगर कोई उससे मिले तो वो गाली ही से बात करता है। अब ऐसा आदमी यहाँ मजमा में बैठा हो और वो होठ हिला रहा हो, आप जरा सोच के बताइएगा, होठ हिला रहा हो, मेरा गुमान आपका गुमान क्या जाएगा कि ये आदमी मौलाना की बोली इनको अच्छी नहीं लग रही है, गाली दे रहा होगा। जरूर इनको गाली दे रहा होगा कि किस बकलोल मौलवी को बुला लिया है। मेरे प्यारे, ये गुमान उनके बारे में ऐसा क्यों बना? हालांकि ये हो सकता है कि वो आम आदत के खिलाफ आज उसको मेरी बात अच्छी लग गई हो और वो मेरे लिए दुआ कर रहा हो। ये हो सकता है कि वो आज इस मजलिस में गुनाहों से तौबा करके अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा हो। इधर उसके बरक्स ये भी हो सकता है कि मौलाना के आदत व अतवार बड़े अच्छे हैं, लेकिन आज मेरी तकरीर से चिढ़ हो गई हो और मेरे हवाले से बुरा बोल रहे हो। मगर गुमान ऐसा जाएगा नहीं। क्यों? इसलिए कि गुमान किसी के बारे में जो होता है उसके जाहिरी किरदार, रोजमर्रा में जो उसके मामूलात हैं, उन मामूलात को देखकर, उनके किरदार को देखकर इंसान के जहन में वो गुमान पैदा होता है। सहाबी रसूल का ये गुमान बता रहा है कि उनकी वालदा दिगर नेकियों के साथ साथ सदका और खैरात से ज्यादा मोहब्बत करती थी। इसी वजह से उनके बेटे ने कहा कि मेरी माँ को मौका मिल जाता आखिर वक्त में तो वो कहती कि बेटा मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरे लिए सदका करना। मेरे प्यारे, यहीं से एक बात समझ में आई कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बारे में लोग अच्छा गुमान रखें, हमारी माँ और बहनें चाहती हैं कि उनके बारे में अच्छा गुमान रखा जाए, तो फिर अपना किरदार अच्छा बनाए, अपना कैरेक्टर अच्छा बनाए, अपने जाहिर को बेहतर बनाए। आप सफर और हजर जहां भी रहे, जब आपका किरदार एक तरह का होगा, जब आपके मामूलात एक तरह के होंगे, तो आपके गायबाने में भी लोग गुमान वैसा ही करेंगे। यही वजह है कि एक बच्ची वो है कि जो जाहिरी एतबार से बेपर्दा घूमती है, जाहिरी एतबार से गैरों से वो आंखें मिलाती है, गैरों से बातें भी करती है। अब वो लड़की अगर किसी मजबूरी के तहत भी किसी चौक चौराहे पे नजर आ जाए, किसी बस अड्डे पे नजर आ जाए, तो देखने वाले का गुमान यही होता है कि ये किसी न किसी ऐश के लिए गई होगी, किसी दुनियावी ख्वाहिशों और दुनियावी जरूरतों रंगीनियों के लिए गई होगी। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्ची इसी काम के लिए गई हो सकता है कि वो किसी मजबूरी में गई हो। मगर ये गुमान बनता क्यों है? ये गुमान इसीलिए बनता है कि जब घर के दरमियान, गांव में वो समाज में रहती है, बेपर्दा रहती है, गांव और समाज में रहती है, बेहयाइयों और बेशर्मियों का मुजाहरा करती है, इसलिए आदमी का गुमान यही जाता है कि ये घूमने जा रही होगी, ये किसी से मिलने जा रही होगी। मेरे प्यारे, उसी के बरक्स अगर जो खातून नेक हो, अच्छी हो, अगर उनको कोई देख ले बाजार में, तन्हा देख ले, तो आदमी अचंभा हो जाए कि आखिर ये औरत यहाँ बाजार में इस तन्हाई में क्या कर रही है। जरूर कोई मजबूरी में ये फंसी हुई होगी, जरूर कोई ना कोई इसके साथ मजबूरी होगी जो इसके कदम को इसके घर से बाहर निकाल दिया। मेरे प्यारे, ये गुमान बना क्यों? ये गुमान इसलिए कि उसके किरदार इसी किस्म के थे। हम अगर चाहते हैं कि हम दूसरों के गुमान को बेहतर कर ले, तो जरूरी है कि हम अपने किरदार को बेहतर रखें, हम अपने अमाल को बेहतर रखें,